खंड रखा गया है और वहाँ जो है गंगा जी जहाँ से निकलती हैं वह केदार खंड नाम से जाना जाएगा। इसलिए सर माने होता है तालाब। मानसरोवर कैलाश पर्वत के तालाब से, उस तालाब से सर से निकली हुई हैं। 1000 धाराओं में जो है कमल की नाभ के द्वारा उस पर्वत पर निकली, जिसको सहस्र धारा पर्वत, सरमूल पर्वत कहते हैं। 1000 धाराओं में वही 1000 को सहस्र कहते हैं। इसलिए यह गंगा ब्रह्मा के कमंडलों में थी। महाराजा शांतनु ने इसको देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में तुम 4 हिस्सों में अवतरित होगी। तो प्रथम हिस्सा जो है गंगोत्री, जिसको भगीरथ जी लाए, वो भागीरथी गंगा हो गई। वशिष्ठ जी ने यहाँ वशिष्ठाश्रम में तपस्या करी। उस तालाब से निकलने के कारण, मानसरोवर के तालाब से निकलने के कारण सरार जायते थी सरयू। सरयू सर माने तालाब से जो पैदा हुई हैं, इसलिए इनका नाम सरयू पड़ा। तो भागीरथी गंगा तो वो हो गई जो गोमुख से निकलती हैं। सरयू गंगा जिसका मैंने महात्म्य बताया, ये बताया। यह भद्र तुंगा, भद्र माने यहाँ पर देवताओं ने इकट्ठे होकर के 33 करोड़ देवताओं ने भद्र माने स्वस्ति वाचन किया था। सरयू जी जब धरती में अवतरित हुई तो इसलिए इसका नाम भद्र तुंगा है। तप्त कुंड जो है वह कैलाश पर्वत की धाराओं से जब शिव यात्रा, शिव ने पार्वती के साथ यात्रा की बर्फ में, तो उनकी इच्छा हुई कि वो गर्म जल से स्नान करें। तो इसलिए उन्होंने जो है भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। वहाँ से वह तप्त कुंड की जो धारा निकली, जो तप्त कुंड जहाँ से हम लोग जाएंगे वह तप्तेश्वर महादेव हैं। उसके आगे जहाँ पर हम जाएंगे पूर्वाचार, वहाँ पर बुधेश्वर महादेव होंगे। आगे जाने पर महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध किया बाघ बन करके, तो वह व्याघ्रेश्वर हुए। उसके बाद आप जाएंगे पंचेश्वर में, जहाँ सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पांचों देवताओं के का समागम उस स्थान पर हुआ जहाँ भगवती सरयू पहुंची। 3, 4, 5 नदियों के समागम न तो पंचेश्वर कहलाई। तो इसलिए इस सरयू का महात्म्य रामायण में भी लिखा है, जहाँ अयोध्या माने भगवान रामचंद्र की नगरी त्रेता युग में जो बसाई गई। आदि राजा उसके मानधाता थे, मानधाता के वंश चलते रहा। महाराजा दिलीप थे, दिलीप के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र रामचंद्र हुए, रामचंद्र से लव और कुश हुए, यूप केतु और चित्रकेतु हुए, पुष्पक्ष और पुष्कर हुए, सुबाहु और अंगद हुए। इस प्रकार यह वंश आगे को चला और मधु दैत्य का वध करने के बाद भगवान शत्रुघ्न ने मथुरा बसाई। इसलिए रामायण में इस सरयू का, जहाँ पर हम भद्रतुंगा में इकट्ठे हुए हैं, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि उत्तर भूमि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावन। देखो लक्ष्मण, मेरे जन्म भूमि के उत्तर में यह सरयू कुमाऊं मानसखंड से निकलते हुए आ रही है। तो मम जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि वह सरयू पावन। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। जिसने इस सरयू को देख लिया, स्पर्श कर लिया, इसका जल पी लिया, तो लंबी आयु प्राप्त करेगा, सुख सौभाग्य अन्न धन ऋद्धि सिद्धि पुत्र पौत्र संतान का सुख प्राप्त करके जब इस पांच भौतिक चोले को छोड़ेगा तो यह मेरे पास ही आएगा। तो इसलिए सरयू नाम सुमंगल मूला, सब सिद्धि करने हर निशब सूला। यह सरयू का जो महात्म्य है और विशेषता भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, उनके सारे दरबार के ऊपर जो इस सरयू के जल से महाभिषेक होगा, उसमें हम सब लोगों के पूर्वज अनेक प्रकार के पाप करके जो त्रसित हुए हैं वह सब मुक्त होकर पितृपद को जाएंगे। हम सब लोग जो है स्वस्थ शरीर निरोगी काया प्राप्त करेंगे। हम सब लोगों की संतान में जो है बल और बुद्धि का विकास होगा। हमारा वंश दूध की तरह जो है वृद्धि को प्राप्त होगा। हम सब प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तमाम सारे पाप तापों से मुक्त हो जाएंगे। सूर्य को आदि लेकर के सारे ग्रह हम पर अनुकूल होंगे। तो इसलिए यह मंगलमयी जो कथा सरयू महात्म्य की है, तो भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस पावन जल को लेकर के हम अभिषेक करने वहाँ जा रहे हैं। उन हम सब पर भगवती सरयू माँ एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, विशेषतः हनुमान जी की कृपा की पुष्प वर्षा हम सब लोगों के ऊपर सदा सदा वर्षे। इसी मंगलमयी कामना के साथ ओम जय 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 श्री राम। बोलो सरयू जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय।